वार्षिक वालों के बैक पेपर जो परीक्षा है वो आज से शुरू हो रही हैं। तो अभी एक थोड़ा सा जो अपडेट आपको जाननी चाहिए वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी स्कीम आई है, वार्षिक हो चाहे तो सेमेस्टर हो, उन्हीं दोनों में ही लिखा है कि भाई समय आपका है 1.5 घंटे। वो 1.5 घंटे जो टाइम दिया गया था जहाँ से शुरुआत हुई थी वो जब लॉकडाउन चल रहा था उसके टाइम पे दिया गया था, क्योंकि जो बच्चे थे वो उनसे परीक्षा कराना ज़रूरी था। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, आप 3 घंटे का पेपर है वो 1.5 घंटे में दोगे, और जो पेपर में अंदर सवाल हैं ऐसा तो नहीं कि भाई सारे सवाल आप कर दोगे। जब टाइम आधा हुआ तो पेपर का जो तरीका है वो भी चेंज करना पड़ेगा, और अगर 10 सवाल जहां आपको 3 घंटे में करने थे वहां 1.5 घंटे में आपको 5 सवाल करने थे। तो इस तरीके से ये सब कुछ डिसाइड हुआ। हालांकि उस टाइम पे बहुत से कॉलेजों ने नहीं बताया, क्योंकि उन्हें उस नोटिस के बारे में जानकारी नहीं थी कि बच्चों को टाइम तो घटा है लेकिन जो सवाल हैं वो भी कम करने हैं। तो आपको दो तरीके से पेपर देखने को मिल सकता है। अगर आपको इस तरीके से पेपर देखने को मिले जहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपका समय है 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स कितने भी हो, मैक्सिमम मार्क्स का तो बात ही नहीं करेंगे इस वीडियो में, 3 घंटे अगर आपका आया तो आपको समझ लेना है कि आपको पेपर के अंदर खुद से मॉडिफाई करके करना है, क्योंकि आपको पता है कि 1.5 घंटे में आपका जो पेपर है वो कंप्लीट आपको करना है। तो 3 घंटे में जितने सवाल हैं, अगर आपके 10 सवाल इसमें है तो उसके आधे सवाल आपको करने हैं। तरीका क्या होगा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। अगर बदल के आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे आ गया, तब हमें लगता है जो परीक्षा का पैटर्न है, जो सवाल है वो भी ऑटोमेटिक 1.5 घंटे के हिसाब से ही एडजस्ट होंगे। ठीक है। अब जो दूसरा तरीका है वो हमने यहाँ पे बताया है कि अगर मान के चलो इस तरीके से आ गया कि 1.5 घंटे का आपका पेपर है, ये 1.5 घंटे और इतने नंबर का है, ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अंदर की तरफ देख लेना आप, उसमें बने होंगे खंड। इस तरीके से अगर आपको दिखाएं हम, तो ये है जो पुराना, जब लॉकडाउन के टाइम पे जब टाइम घटाया था उस टाइम से हमने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें जो चीज़ बताई गई है वो ये बताई गई है, एक पेपर इन 5 खंड में डिवाइड होगा। सबसे पहला खंड ए होगा, उसमें आपको 2-2 नंबर के 5 सवाल करने हैं। अगर आपका पेपर आता है 75 की जगह 25 नंबर का, अगर यहाँ पे 75 नंबर की हम बात करें और 100 नंबर की बात करें तो आपको 75 और 100 समझ लेते हैं। देखो 75 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन पेपर है तो खंड ए में आपको 6-6 नंबर के 5 सवाल करने हैं, जिसकी कुल मिला के जो, अगर आपने 6 सवाल कर दिए और एक सवाल 5 नंबर का है, सॉरी 5 सवाल कर दिए और एक सवाल 6 नंबर का है, तो कुल मिला के 30 जो है आपके नंबर हो गए। उसके बाद आपके जो है 2 सवाल आपको करने हैं, 22.5 नंबर का एक सवाल है, 2 सवाल करने हैं 45 नंबर, और 45 और 30 कुल मिला के हो जाएंगे 75 नंबर। ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखो, खंड ए जो है इसमें तो करने हैं आपको 5-5 सवाल, और ये हैं इतने नंबर हो गए, इतने नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ब और से है इनमें से एक सवाल आपको करना है, और द और ई में से एक सवाल आपको करना है। तो इसमें ये एक सवाल 7.5 नंबर का है, इसमें से भी एक सवाल 7.5 नंबर का है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है। इस तरीके से आप इसे डिसाइड करोगे। अगर 100 नंबर का आपका पेपर है, जो 100 नंबर का आपका पेपर है, तो सबसे पहले जो खंड है उसमें 5 सवाल आएंगे, आपको पता है। तो 8 नंबर का एक सवाल होगा, 8 पंजे 40, 40 नंबर के हो गए। और मतलब बी और सी में से एक करना है, दोनों खंड में से एक करना है, और डी और ई में से एक करना है। तो टोटल 30 नंबर के 2 सवाल हो जाएंगे, 60 नंबर के, 60 और 40 मिला के हो जाएंगे 100। इस तरीके से है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर आपके परीक्षा में लिखा गया कि 3 घंटे, तो 3 घंटे का मतलब है आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर सोल्व करना होगा। अगर खंड आया तो इस तरीका रहेगा पैटर्न सोल्व करने का। ठीक है। टीचर से आप इसके बारे में बात कर सकते हो। जो पिछला जो लिंक आई थी हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम उसे दे देंगे। हमने जो सुबह न्यूज़पेपर वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने लिख दिया है। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि हमारे जो पेपर है उसमें खंड ही नहीं आएंगे। अगर आपके पेपर में खंड नहीं आए और वहां पे 3 घंटे लिखा हुआ है, तो उसमें से जितने पेपर हैं उसमें से आधे करने होंगे, और एक बार टीचर से बात कर लेना। लेकिन अगर वहां पे 1.5 घंटा लिखा आया और पेपर भी कम आए, सवाल करने को लिखा आया, सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर वही करने हैं आपको। ठीक है। तो इस वीडियो से हमें उम्मीद है कि कुछ हेल्प आपको मिलेगी। तो जिनका पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, और शाम को फिर अलग से एक वीडियो बना के हम बात करेंगे कि आज के पेपर में क्या कुछ रहा, क्या कुछ आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनमें, जो बच्चों का जिनका आज नहीं है कल का पेपर है, तो उनमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो सारी चीज़ें बता देंगे। अगर आपका कोई अलग से एक्सपीरियंस हो आज के पेपर को लेके, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना,
तो मिलते हैं नई एक वीडियो में, और कल को फिर नई न्यूज़पेपर अपडेट के साथ भी आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें जो जो आज के पेपर में रही है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट होती है तुरंत से आपको वहाँ पे सूचित कर दिया जाता है।